कि हमारे मोमेंटम होते हैं, हमने जैसा कि पढ़ा, एक हमारा होता है राइजिंग, एक हमारा होता है फॉलिंग। इसका मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स का अगर मोमेंटम होगा 5 कैंडल्स का तो वो राइजिंग होगा और अगर सेलर्स का होगा तो वो फॉलिंग होगा, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बायर्स का राइजिंग भी होता है, बायर्स का फॉलिंग मोमेंटम भी होता है, सेलर्स का राइजिंग मोमेंटम भी होता है, सेलर्स का फॉलिंग मोमेंटम भी होता है। इसमें ये चीज नहीं होती कि बायर्स ऊपर जा रहे हैं तो राइजिंग मोमेंटम आ रहा है, बायर्स सेलर्स नीचे आ रहे हैं तो फॉलिंग मोमेंटम आ रहा है 5 कैंडल्स का। ठीक है, ऐसे नहीं होता। हमने बेसिकली देखनी होती है मोमेंटम में पावर, किस चीज की पावर आ रही है, किस चीज की पावर जा रही है। ठीक है, अब देखें मोमेंटम में हमने पावर देखनी होती है। अगर मोमेंटम हमारा इस तरह है ना, पहली कैंडल छोटी है, दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे बड़ी है, फोर्थ उससे बड़ी है, फिफ्थ जोन से उससे बड़ी है, मतलब कि मेन हमारी 3 कैंडल्स जो है ना, 5 कैंडल्स का हमारा मोमेंटम होता है, इतना आपको पता है। फिर 5 कैंडल्स का हमारा टोटल मोमेंटम होता है। अगर इसमें से 3 कैंडल जोन सी हैं पिछली कैंडल से बड़ी है, 3 कैंडल्स बस, ये नहीं कि सारी एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, बस 3 कैंडल जोन सी है ना पिछली कैंडल से बड़ी है, ये आपका राइजिंग मोमेंटम है। मतलब जिसमें पहली कैंडल छोटी है, दूसरी उससे बड़ी आ रही है। ठीक है, ये हमारा राइजिंग मोमेंटम है। और बायर्स का फॉलिंग मोमेंटम भी सेम इसी तरह होगा, पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी उससे छोटी आ रही है, जितनी भी आ रही है लेकिन 3 उससे छोटी ही है। ये हमारा होता है बायर्स का फॉलिंग मोमेंटम। देखें बायर्स ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राइजिंग है। बायर्स में हमने ये देख रहा होता है मोमेंटम में कि पावर आ रही है या जा रही है। इसमें पावर आ रही है, राइजिंग में बायर्स जो है राइज कर रहे हैं अभी। इसमें बायर्स जो है ना पावर कम हो रही है, पहले इतनी पावर थी अब इतनी आ गई है, पहले इतनी बाइंग थी अब थोड़ी हो गई, अब मतलब कि बाइंग में लोग कम इंटरेस्टेड है। ठीक है, मतलब बायर्स जो से फॉल हो रहे हैं, ये हमारा होता है फॉलिंग मोमेंटम। सेलर्स का भी सेम इसी तरह ही होता है, सेलर्स का भी राइजिंग मोमेंटम होता है, सेलर्स का भी फॉलिंग मोमेंटम होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें अगर सेलर्स की कैंडल ऐसे है, पिछली कैंडल से मेनली जो है ना 3 कैंडल्स हमारी ना पिछली कैंडल से बड़ी हैं, तो ये हमारा होता है सेलर्स का राइजिंग मोमेंटम। मतलब सेलर्स की देखिए ना, पहले मार्केट पहली कैंडल में इतनी सेलिंग गई, दूसरी में उससे बढ़ गई है, तीसरी में तकरीबन उतनी है, उसमें फोर्थ में उससे भी बढ़ गई है। मतलब लोग सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, सेलिंग में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सेलर्स आर इन राइजिंग मोमेंटम। ठीक है, और अगर सेलर्स का फॉलिंग मोमेंटम होगा तो ये होगा, सेलर्स की पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी उसमें छोटी हो रही है, मतलब लोग जो सेल कर रहे हैं ना, सेलिंग कर रहे हैं लोग, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। ये अब आएंगे सेलर्स इन फॉलिंग मोमेंटम, ये होगा फॉलिंग मोमेंटम। हमने बस ये देखना होता है मेन चीज कि बायर्स में या सेलर्स में पावर आ रही है या पावर जा रही है। ओके, ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका जो हमारी ट्रेड बनती है ना राइजिंग मोमेंटम पे ही बनती है, फॉलिंग मोमेंटम बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बेशक बायर्स के हो या सेलर्स के हो, फॉलिंग मोमेंटम पे आपकी ट्रेड वगैरह नहीं बनती, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लगाऊंगा क्रॉस। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए था, फॉलिंग मोमेंटम पे आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती। हाँ, एक तरह की ट्रेड बनती है, आप देखें ना, अब देखें ये यहाँ पर फॉलिंग मोमेंटम पहले आपको बता देता हूँ। अगर लेट्स सपोज ये हमारा बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी ऐसे स्पेसिफिक लेवल के लिए बनता है जिसको मार्केट ब्रेक देना चाहती है बार बार, लेकिन मार्केट से नहीं ब्रेक हो रहा, फिर उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट मोमेंटम बनाएगी। ठीक है, कोई ऐसा लेवल स्पेसिफिक जिसको मार्केट बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन मार्केट बार बार उस पर जा रही है। जैसे देखे ना यहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, ठीक है, मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर सेलर्स भी आ रहे हैं बीच में, मार्केट बार बार ऊपर जा रही है लेकिन मार्केट को बार बार इस लेवल से क्या आ रहा है, मार्केट में रिवर्सल आ रहा है इस मार्केट से, इस लेवल से बार बार, मतलब मार्केट इस पे ब्रेक ही करना चाहते हैं ना। देखे ना, बायर्स का एक ही मोटिव होता है, मोटिव रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, सेलर्स का एक ही मोटिव होता है सपोर्ट को ब्रेक करना। ठीक है, रिवर्सल वगैरह कोई इनका मोटिव नहीं होता, ब्रेक करना इनका मोटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बायर्स बार बार ब्रेक करने जा रहे हैं लेकिन सेलर्स उनको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखें बार बार अगर बायर्स ऊपर जाते हैं ना और मार्केट इनको फिर रिवर्स कर देते हैं, सेलर्स नीचे आ जाते हैं उनको लेके, इसका मतलब यह कि इस लेवल को बायर्स किसी भी हाल में ब्रेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस लेवल को बार बार अगर बायर्स ऊपर जा रहे हैं तो बार बार, तो अगर बायर्स से बार बार ये लेवल ब्रेक नहीं ना हो रहा तो बायर्स इस लेवल को ब्रेक करने के लिए क्या लगाएंगे, मोमेंटम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर्स, अपनी सारी पावर जोन सी होंगी ना बाइंग की, वो कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4, अभी हमारा मोमेंटम नहीं बना। नॉर्मल मोमेंटम भी होता है, राइजिंग फॉलिंग भी होता है। नॉर्मल मोमेंटम ये होता है कि एक जितनी कैंडल वाली होती है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगर नॉर्मल मोमेंटम जो है ऐसे जाके क्लोज देता है, परफेक्ट क्लोज देता है हमारे इस लेवल पर, परफेक्ट क्लोज, हमने उस पर रिवर्सल नहीं लेना। ठीक है, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि मोमेंटम जब बना है ना, मोमेंटम का एक ही मोटिव है, इसने इसको ब्रेक देना है। क्योंकि अगर बायर्स ने अपनी सारी पावर जोन से ना कंबाइन कर ली है, अगर सारी पावर्स बायर्स ने अपनी जितनी भी बाइंग थी ना, यहाँ पर ब्रेक करना चाहे नहीं हुआ, अगेन ब्रेक करना चाहा फिर नहीं हुआ, अगेन अगर बायर्स मोमेंटम बना के जा रहे हैं, इसका मतलब बायर्स ने कंबाइन कर लिया अपनी सारी बाइंग। अब बायर्स जोन से इस लेवल को तोड़ के ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम भी वीक नहीं है, मोमेंटम भी नॉर्मल है। ठीक है, अब मतलब यह कि बायर्स इस लेवल को कंप्लीटली ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने यहाँ पर रिवर्सल नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर यहाँ पर नॉर्मल मोमेंटम की जगह राइजिंग मोमेंटम बनता है तब भी आपने यहाँ पर इस पे रिवर्सल नहीं लेना। छोटा कैंडल, ठीक है, उससे बड़ी ऐसे, ठीक है, तब भी आपने उस पर रिवर्सल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर बायर्स में पावर आ रही है और मोमेंटम भी बना हुआ है, तो मतलब बायर्स में पावर आ रही है। इसका भी मतलब सेम यही है कि बायर्स जोन से ना इंटरेस्ट बाइंग में ज्यादा आ रहा है, तो बायर्स जोन से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मोमेंटम भी बना चुके हैं और इंटरेस्ट भी ज्यादा बाइंग में है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हम यहाँ पर भी रिवर्सल नहीं लेंगे। ठीक है, बस फॉलिंग मोमेंटम की आपकी एक ही ट्रेड बनती है, अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाके मोमेंटम फॉलिंग में आ रहा है, मोमेंटम तो बन रहा है लेकिन मोमेंटम में फॉलिंग आ रही है ज्यादा,
बायर्स जोन से छोटे होते जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम होता जा रहा है, एक तो कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है मेनली, ठीक है। ये हमारा है फॉलिंग मोमेंटम, ठीक है, जिसमें कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। इस पे आप डायरेक्ट रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोमेंटम कोई भी हो, नॉर्मल हो या राइजिंग हो, उस पर आपने रिवर्सल नहीं लेना, रिस्की होता है। फॉलिंग मोमेंटम पे आप रिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बायर्स की पावर कम है, बायर्स का इंटरेस्ट कोई नहीं है इसमें, ठीक है। इस मोमेंटम में बायर्स का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है आगे जाके। इस पे आप अगर मार्केट परफेक्ट क्लोज देती है तो आप इस पे विदाउट एनी रिस्क रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। राइजिंग और फॉलिंग मोमेंटम में जस्ट आप इतना ही कर सकते हैं, अगर मार्केट लेवल पर जाती है फॉलिंग मोमेंटम के साथ तो आप वहां पर रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये इसमें ब्रेक करने की पावर नहीं होती है। ब्रेक जो कर सकते हैं आपके सिर्फ राइजिंग मोमेंटम से कर सकते हैं। फॉर्म कैसे होता है, हाउ इट इज फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर। जब मार्केट में बाइंग या सेलिंग इकट्ठी हो जाती है किसी एक लेवल को ब्रेक करने के लिए, तब ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वाई इट इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म क्यों होता है, ये हमेशा किसी ऐसे स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक करने के लिए होता है जिसको इसने पहले कभी ब्रेक ना किया हो, मतलब जिसको बार बार ब्रेक करना चाह रहा हो, ठीक है, ज्यादातर, ओके। और हाउ टू ट्रेड, इस पे हमारे दो तरह की ट्रेड्स बनती हैं। फॉलिंग पे तो आपको पता लग गया किस तरह की हमारी ट्रेड्स बनती हैं। हाउ टू ट्रेड पे, ओके। फॉलिंग मोमेंटम जो सा हमारा है ना, फॉलिंग मोमेंटम, इस पे आपकी एक तरह की ट्रेड्स तो ये बनेगी कि अगर फॉलिंग मोमेंटम किसी लेवल पर जा रहा है, ठीक है, तो आप उस पर वहां पर रिवर्सल ले सकते हैं। अगर ये बायर्स का है तो आप बायर्स का रिवर्सल ले सकते हैं। और दूसरा ये, अगर फॉलिंग मोमेंटम सेम ही सेलिंग का आ रहा है, फॉलिंग मोमेंटम सेलर्स की पावर कम होती जा रही है, सपोर्ट पे आके ब्रेक करने के चांस नहीं है, तो यहाँ पर आप फॉलिंग मोमेंटम को भी रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अवॉइड हमने कब करना है, अवॉइड हमने किसी भी मोमेंटम को नॉर्मल मोमेंटम हो, राइजिंग मोमेंटम हो या फॉलिंग मोमेंटम हो, अवॉइड तब करना है जब हमारा ये किसी लेवल के आसपास नहीं बनता, दरमियान में नॉर्मल मार्केट में बन जाता है, कोई लेवल आसपास नहीं होता, ठीक है।